बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाज़िर है एक सवाल के साथ जो इदारे उर्दू का एक सिलसिला है, और आज अख्तर उस्मान साहब के साथ मैं मौजूद हूँ। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। आज की जो गुफ्तगू है सर, वो है एक मसले के बारे में। एक सवाल है मेरा कि आगाज़ से हम देखते हैं, यानी जब से हम तालिब इल्मों को भी पढ़ाते हैं, ख़ुद भी पढ़ते हैं, ये जो यूनानी तनकीद का तारीख़ का सिलसिला है, उसमें अफलातून के दौर से लेके और अब तक, यानी शायरी और दानिश्वरी का जो एक फ़र्क है, वो मुख्तलिफ़ जो फ़िक्र के जो धारे हैं उनमें रवा रखा गया और उनको अलग अलग चीज़ें समझा गया। शायर और फ़लसफ़ी की जो एक लड़ाई है वो अफलातून भी करा देता है, उसमें तरजीह भी देता है जी, और शायरों के बारे में उसका नुक्ता नज़र है। इसके बाद भी बातें होती रहीं, और आम तौर पर हम ये देखते हैं कि ऐसे यानी आइडियालॉजीज़, ऐसे मुफक्किरीन जिनकी तवज्जो समाज को सुधारने की तरफ है या समाज का जो नज़्म व नस्क है उसकी तरफ है, वो दानिश को, अक़ल को, रीज़न को तरजीह देते हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो आर्ट को तरजीह देते हैं। कुछ इस तरह के रवैये हमारे पास है। तो हमारे ज़माने में भी आकर आहिस्ता आहिस्ता शायर का जो एक तसव्वुर, एक तशख़्ख़ुस हमारी रिवायत के बाद बना, ख़ास तौर पर इन्हितात जो तहज़ीबी है उसके बाद का, तो हम ये समझने लग गए आहिस्ता आहिस्ता, और ख़ास तौर पर हमारे ज़माने में आकर कि शायद जो दानिश्वरी है ये शायरी से कोई ऊपर की चीज़ है और कोई यानी कोई आला दर्जे का काम है। तो एक तो ये फरमाइए हाँ कि शायरी और दानिश्वरी क्या अलग अलग चीज़ें हैं? बिल्कुल, शायर अपनी जगह पर दानिश्वर भी होता है। बेशक। देखिए, मैं कहता हूँ कि शायरी तहज़ीबकारी है। जब मैं ये कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये दानिश्वरी भी है। दानिश्वरी शायरी के औसाफ में से एक वस्फ़ है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंस भी करना चाहिए कि जो लोग डिफरेंस करते हैं वो क्या है, वो डिडक्टिव और इंडक्टिव का है। ठीक है। कि दानिश्वरी इस्तिक़राई होती है। ठीक है। जबकि फ़न शेर काफ़ी हद तक, सारे का सारा तो नहीं, काफ़ी हद तक इस्तिख़राजी है। ठीक है। डिडक्टिव है। जी जी। जबकि दानिश्वरी जो है वो इंडक्टिव है। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ हैं। तालिब इल्मों की सहूलत के लिए हम इसमें फ़र्क बता देते हैं कि इस्तिख़राजी से क्या मुराद होता है और इस्तिक़राई से क्या, यानी आप उससे किसी चीज़ से कोई चीज़ निकालें। ऐसे मतलब अगर आप वाक़ई से उसूल निकालेंगे तो ये इस्तिख़राज है। ये इस्तिख़राज है। और आप उसूल को वाक़े पर अप्लाई करेंगे तो ये इस्तिक़रा है। वो उसूल जो हक़ाइक़ से अक्स करके हक़ाइक़ पर लागू किए जाएं वो इस्तिक़रा है। एक ज़माना जो है या एक आदमी जो है पहले इस्तिख़राज करेगा जी, बाद में आने वाला ज़माना उस उसूल को अगले हक़ाइक़ पर अप्लाई करेगा। वो उसूल जो है वो हक़ाइक़ ही से लिए गए हैं। ऐसे एक बात, बड़ा शायर जो है वो इस्तिक़रा की बुलंदियों को भी छू लेता है। ठीक है। ठीक है। अब जब हम ये कहते हैं ना इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम ये कहते हैं जी कि तनकीद जो है वो तो अदब की मोहताज है। अब ये इंतहाई गलत तसव्वुर है। क्या नज़री तनकीद नहीं होती? जब थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म मौजूद है और बहुत मुश्किल काम है, जी हाँ, सही, तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि तनकीद तख्लीक से कम दर्जा कोई शय है? ये जो नज़री हम करते हैं, लेकिन बहरहाल उसका मकसद तो ये होता है कि बाद में जाके कहीं अप्लाई करेंगे। नहीं, एप्लीकेबिलिटी जो है वो प्रैक्टिशनर जो है वो ज़ाहिर है वो भी नाक़िद ही होता है। मेरा मतलब है कि आप देखिए ना, आप सिर्फ नज़री तनकीद तो नहीं हो सकती। आखिर कहीं ना कहीं जाकर नज़री आप इसीलिए करते हैं कि बाद में जाकर कहीं अप्लाई करें। नहीं, देखिए ना, वो तो उसका एक पहलू है ना। एक पहलू ये है कि वो थ्योरेटिकल है, एक पहलू ये है वो अप्लाइड क्रिटिसिज्म इत्तलाक़ी है। अगर अदब नहीं है, और उसके अदबी तनकीद की बात करते हैं, अगर अदब नहीं है तो आप नज़री तनकीद करते रहें तो किस पे अप्लाई करेंगे उसकी? नहीं, नज़री तनकीद से मुराद शायद आप, मैं साइंटिफिकली कोशिश करता हूँ कि इसको मैं समझा पाऊँ।
मसलन क्वांटम मैकेनिक्स ने आज तक जो कुछ किया और जो लेबॉर्ट्री में बाद में साबित हुआ, उसको एक आम सा लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन दोहरा सकता है। जी ऐसे वारिस अली इस बात को मानते हैं। जी ऐसे ही है। ठीक है, जबकि एक शायर का तजुर्बा दोहराया नहीं जा सकता, एक दानिश्वर का तजुर्बा, महज दानिश्वर का तजुर्बा दोहराया जा सकता है। जब आप महज कह रहे हैं तो इसका मतलब फ़र्क तो फिर कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जबकि शायर एक ऐसा दानिश्वर है। जी जी, इंटेलेक्चुअल हम जब कहते हैं किसी शख्स को, तो उससे मुराद हमारी आम तौर पर जो उसकी कनोटेशन है वो ये है कि वो ताकुल पसंद आदमी है, लॉजिशियन। जी हाँ, यानी एक मंतिक के साथ, एक रीजन के साथ जो है वो बात को करता है। शायर से तो हम ये तवक्को नहीं रखते कि वो हर दफ़ा ऐसा करेगा। नहीं, बड़े शायर से हम ये तवक्को रखते हैं, जैसे अभी हमने पहले कहा, शेर की रूए असर के हवाले से हमारी बातें होती रही। शेरी सदाकत और शय है ना सर। नहीं, वो तो ये है ना कि कायर्स कैन बार्क इन पोएट्री, शेरी सदाकत तो ये है। ऐसी ठीक है, कि बिल्लियाँ भौंक सकती हैं शेर में, बेकन कहता है। ठीक है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि दानिश्वरी और शायरी दो अलग चीज़ें नहीं हैं, तनकीद और दानिश्वरी कोई अलग चीज़ नहीं है। ये तनकीद ही का या तख्लीक ही का एक हिस्सा है, या उसमें गुंदी को चीज़ है, नीडेड है। जी जी, ठीक है ना। मसलन गालिब की शरह लिखी गई, जी जी, तो जाहिर है कि दानिश की कोई सतह है ना जो दरियाफ्त करने की कोशिश की गई, या मीर की शरू लिखी जाती, या बाकी शुअरा की शरह लिखी जाती। हो सकता है वो सतह जो दानिश की है वो तो शरह लिखने वाले की हो। अगर वो लिखने वाले की है तो वो शेर शौरंगेज बन के रह जाएगी, वो शरह नहीं रहेगी। कि आपने 60-65 या 70 बरस की उम्र तक जो कुछ पढ़ा वो सारा मीर में डाल दिया, जिसको मैंने ये कहा था कि ये माना का कब्जा है, गासिबाना है। लेकिन सर आप देखें ना, मतलब मुनीर न्याजी है, मसला हमारे सामने एक आदमी आता है जी, यानी पिछला जो अरसा है उसका मेरे ख्याल में वो सबसे बड़ा शायर था अपने अहद का, जिस वक्त वो मौजूद था। ठीक है, लेकिन मारूफ मानो में हम उसे दानिश्वर तो उससे दो बातें करें, वो तो इंटरव्यू जब परवीन शाकिर उससे लेती है तो वो तो अपने शेर के बारे में भी उस तरह से बात नहीं कर सकता, चाहे जाए कि या मतलब दानिश्वर आदमी से हम ये तवक्को रखते हैं कि वो अपना अहद, अपना जो उसका पूरा दायरा है फिक्र का, उसको किसी ना किसी सतह पे टच करे, बयान वो करे। बहुत अच्छे शायर थे। मैं ये तो नहीं कहता कि वो अपने अहद के सबसे बड़े शायर थे, मतलब मेरा एक इख्तलाफ है। चले तासुर की बात, ठीक है। मेरा तासुर ये है कि अच्छा चलिए उस जमाने के जो आला तरीन शुअरा में से थे वो ज़िया जलंधरी, उस जमाने अख्तर हुसैन जाफरी उससे मुनीर से भी आगे का शायर। ठीक है, इस पे इख्तलाफ है। अब यहाँ पे मसाइल ये हैं कि आप अभी थोड़ी देर पहले मिसरा बागवी की गुफ्तगू कर रहे थे, मुनीर मिसरा बुनता ही नहीं है। मुनीर के यहाँ जो बेसाख्तगी है, क्या पता वही उसका फन है, उसका ना बुनना जो है वो बुने हो तो ज्यादा। यही मैं कह रहा हूँ, यही उसका फन है। आप ये देखें ना, आप तारीफ करते हैं, चले आप जाहिर है यहाँ पे इख्तिलाफ की बात है, आप अख्तर हुसैन जाफरी की तारीफ करते हैं, लेकिन हवैदा हो दमे जिंदा हुजूम मुर्दा से जी, जिस सतह पर जाकर ये मिसरा अपने अहद के मामले को बयान करता है, मेरा तो नहीं ख्याल कि उस ज़माने का कोई भी मिसरा इस तरह की क्या बयान करता है। नहीं, ये बहुत काम हो चुका। देखें, बिछी हुई है बिसात कब से, बिछी हुई है बिसात अज़ल से, ज़माना शातिर है और हम इस बिसात के जिस्त खूब खानों में दस्ते नादीदा के इशारों पे चल रहे हैं। 10 मिसरों में कहना ये पड़ा, बहुत बड़ी सच्चाई है सर। 10 मिसरों में कहना चुप लगी ऐसी कि खुद हो गए जिंदा अपना, ये एक मिसरा है। चुप लगी ऐसी कि खुद हो गए जिंदा अपना। और फिर जो आप मिसरा पढ़ रहे हैं वो एक तकद्दुस भी वाबस्ता है ना उसके साथ। प्रॉब्लम ये है, मिसरा वो पढ़ें जो समाजी हो। समाजी मिसरा हो तो फिर उसका जवाब दिया जा सकता है, लेकिन अगर आप मरसिए का या हमद का या नात का मिसरा पढ़ें, हो दमे जिंदा हुजूम मुर्दा से असले शौक गलत ख्वाहिशों से पैदा हो, ये तो समाज की बात है। नहीं, इस जैसी बात तो किसी ने नहीं की। नहीं, वो इस तरह करना भी नहीं चाहिए। और जाहिर है दूसरे मिसरे में आप ये फरमाइए कि यानी जो हम दानिश्वरी हो, यानी कहने का मतलब ये है कि मारूफ मानों में
मुनीर एक मिसाल के तौर पे मैंने एक गुजारिश की थी कि एक अच्छा शायर होने के बावजूद वो दानिश्वरी वाली झलक उसमें ना उसकी शख्सियत में नजर आती है ना उसकी गुफ्तगू में। इसका नहीं, तो वो नहीं है। अच्छा, फिर इसका मतलब फिर अलग अलग चीज़ें हुई ना? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, आप कह रहे हैं। फिलहाल मैं ये नहीं कह रहा। जी। फिलहाल तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जिस शेर का दूसरा मिसरा आपने पढ़ा उसमें एक ये गिरती है। जी। ये आर्ट है, ये फन है बाकायदा। जी। असले शौक जो है, ठीक है ना। और इन बातों का मुनीर को पता नहीं था। हाँ, ठीक है। बहुत बड़े बड़े लोगों क्या गिरी है, बहुत नहीं वो, और उसको गलत कहेंगे ना हम, चाहे वो कोई भी हो, ऐसे ही है, चाहे मीर हो। तो बुजुर्गों से गलतियों की सनद नहीं लेनी चाहिए। ऐसे ही है, लेकिन शेर के ओवरऑल जो पूरा उसका फैलाव है उसके मुकाबले में हम देखेंगे कि गलती किस नौइयत की है। या तो पाया किस्म वाली गलती होती तो फिर उतना बड़ा शेर होता तो माफ किया जा सकता। हाँ, तो जितना आदमी है उतना ही शेर कहेगा ना सर। बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि अख्तर हुसैन जाफरी और ज़िया जल्दी मुनीर जैसे आला शायर से भी आगे के शायर, और मुनीर आला शायर है, मुझे पसंद है, अच्छा शायर। हमारी बहुत सारी मुलाकातें हुई, बहुत सारे मुशायरे भी पढ़े। जी। और बेलिहाज आदमी मुझे इसलिए अच्छे लगते थे कि वो बेलिहाज आदमी। जी, ऐसे ही है। ठीक है, तो इस तरह के लोगों के लिए मेरे पास बहुत सारी जगह है, यानी ऐसे ही। लेकिन वो अगर सच्चाई जो है वो बाकियों के लिए भी हो और अपने लिए ना हो तो वो फिर अज़ाब पैदा हो जाता है। वो तनकीद से डरना एक मजमून है डॉक्टर सलाहुद्दीन दरवेश का। जी। कुछ इस तरह का मामला है। वैसे भी वो डरे सहमे हुए आदमी की शायरी है। जी, नाबगा की तरह। तो उस पर बात करते हैं, लेकिन फिलहाल दानिश्वरी वाला किस्सा समेट लें। ऐसे ही है, लेकिन नाबगा के साथ जा मिलाया आपने, उसे बहुत बड़ा कर दिया। नहीं, उसका हॉल जो है वो सर, दानिश्वरी बुनियादी तौर पर आपकी उस असालत से पैदा होती है जो आपके समाज में कास्ट की हुई है सर। दानिश्वरी ये नहीं है कि एक बंदा है जिसको 700 किताबें ज़बानी याद होगी, ऐसा तो है। वो इंफॉर्मेशन है। हमारे ज़माने में मालूमात के ज़ख़ीरे को इल्म बना दिया गया, ये गलत बात है। तो अफलातून जब फ़र्क करता था फ़लसफ़ी में और शायर में, तो फ़लसफ़ी को दानिश्वर समझ के करता था, मेरा ख्याल है। नहीं, लेकिन खुद प्लेटो के साथ हुआ क्या है, जितनी किताबें लिखी जा रही हैं गुज़श्ता 60 साल से प्लेटो का कोई जिक्र नहीं हो रहा, और अरिस्टोटल से तनकीद को शुरू किया जा रहा है। ऐसे ही वो है ही, अदबी नकात तो वही है, ठीक है ना। फिलोसफी में भी यही हो रहा है ना कि प्लेटो को नहीं किया जा रहा, नज़रिया तमस्सुल जो है वो, और वो जो उसका नज़रिया तमसील है और नक्काली वाली बात। सर, अब 1500 साल तो उसने हुक्मरानी कर ली, अब और उससे क्या हम चाहते हैं? इससे आगे चीज़ें कहते हैं कि पूरा जो फ़लसफ़ा है वो अफलातून के फ़लसफ़े का फुट नोट है जी, इस जैसे की जैसे है। नहीं, वो तो इस तरह आज़ाद ने लिखा है कि जब तक तमाम सोचने वाले अरस्तू के शागिर्द कहलाएंगे उस वक्त तक तमाम शायर जो है वो मीर के पैरोकार कहलाएंगे। ये तो आज़ाद ने भी लिखा है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि इतने 1000 बरस जो है वो, लेकिन वो तो सोक्रेटिस को 1000 से भी 1500 से भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कोई फ़र्क नहीं है। बुनियादी ये है कि दानिश्वरी जो है वो शेर से हटकर हो सकती है जी, लेकिन शायरी दानिश्वरी से हटकर नहीं हो सकती। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। शायरी का जुज़ है दानिश्वरी, ये बहुत अच्छी, जबकि दानिश्वरी का जुज़ शायरी नहीं है। ठीक है, मतलब हर दानिश्वर जो है, हर शायर दानिश्वर है जी, बड़ा शायर, ऐसे ही है, लेकिन हर दानिश्वर लाजिमन नहीं कि वो शायर भी हो, कि वो शायर भी हो या शायर से उसको अलग करके। तो इसको देखें, इसको हम मेरा ख्याल है 4 जुमलों में यूँ ख़त्म करते हैं कि आई.ए. रिचर्ड्स ने कहा है कि रीडिंग ऑफ ए पोएम इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पोएम, इट इज़ इटसेल्फ ए पोएम। क्या बात, क्या बात कि नज़्म को पढ़ना महज नज़्म को पढ़ना नहीं, बल्कि नज़्म को तख्लीक करना, तख्लीक मुकर्रर जो कारी दोबारा उसको समझना नहीं है, उसका मुसन्नफ़ सानी बन जाना। क्या बात,
ये खुद एक नज्म बुनने का अमल है, ठीक है। अच्छा, अब इस बात को आप रिचर्ड जी की उस बात से जोड़िए जिसमें वो ये कह रहा है कि शायर आलम अशिया में इजाफा करता है। क्या बात है। अच्छा, तो आप देखें कुछ कैफियत हैं जिनका नाम शायर रख देता है, ऐसे नोमेनक्लेचर से वो गुजरते हैं, उनका नाम जब वो रखता है तो वो चीज़ें मतनी सतह पर मौजूद हो जाती है, तो इससे पहले नहीं थी, यानी अदम से वजूद में लाता है, इसी का नाम तो तकलीफ है ना जी। तो उसको जब वो नाम देता है, इनॉग्रल नेमिंग होती है, तो वो चीज़ें मतनी सतह पर मौजूद हो जाती हैं। फिर आप ये मुताला करते हैं कि एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या है और टेक्सचुअल पर्सनैलिटी क्या है, यानी जो असल शख्सियत है वो और मतनी शख्सियत वो, ये क्या है। बिल्कुल सही। हमें जो मतनी शख्सियत है किसी दानिश्वर की जी, वो बड़े आराम से समझ आ जाती है, लेकिन एक शायर की जो मतनी शख्सियत है और उसकी जो असली शख्सियत, यूँ कहना चाहिए वजूदी शख्सियत जो है, वो उसको समझने में बहुत देर लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि शायरी के लिए दानिश्वरी एक लाजमी चीज़ है, जबकि दानिश्वरी के लिए शायरी कोई लाजिम नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जनाब। हमने दानिश्वरी और शायरी के हवाले से आपके सामने सवाल रखा था और बहुत से ज़ावियों से आपने इस पर गुफ्तगू फरमाई, और उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को बहुत सी बातें वाज़ेह हुई होंगी। जो रह गई हैं वो अगली किसी गुफ्तगू में इंशाल्लाह पेश करेंगे दोबारा आपकी खिदमत में। तो बहुत शुक्रिया आपका।